नमस्कार। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के करोड़ों करोड़ों लोगों को शांति का रास्ता दिखाया है। बिल्कुल। चीन के पहाड़ों से लेकर जापान और श्रीलंका के तटों तक इसकी गहरी जड़ें हैं। लेकिन लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने ही जन्म स्थान यानी भारत में ये एक समय लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक शोध पत्रों और आधुनिक मनोविज्ञान की किताबों का एक बहुत बड़ा स्टैक है। हमारा मिशन है बौद्ध धर्म को गहराई से समझना। और ये समझना श्रोताओं के लिए आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, वो तनाव और सूचनाओं की बमबारी का दौर है। एकदम सही बात है। हमारे सोर्सेस स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बुद्ध ने जो बातें 2500 साल पहले कही थीं, वे आज के स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुलनेस का मूल आधार हैं। ये कोई साधारण थ्योरी नहीं है। मतलब ये जीवन जीने की पूरी एक वैज्ञानिक पद्धति है। जी बिल्कुल। लेकिन इस दर्शन की गहराई में जाने से पहले हमें उस ऐतिहासिक टाइमलाइन को समझना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। बात है 563 ईसा पूर्व की। 563 बीसी। हाँ, जब लुम्बिनी के एक शाक्य क्षत्रिय परिवार में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। अगर हम इन शुरुआती दस्तावेजों को देखें ना, तो मुझे सिद्धार्थ का जीवन किसी सुरक्षित बुलबुले या कहें कि एक बहुत ही प्रोटेक्टेड बबल के अंदर रहने वाले राजकुमार जैसा लगता है। बहुत सटीक एनालॉजी है ये। है ना? मतलब उनके पिता ने उनके लिए हर मौसम के हिसाब से अलग-अलग महल बनवाए थे, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें कभी किसी दुख, बीमारी या मृत्यु की परछाई तक का अनुभव न हो। बिल्कुल। और वो जो 29 सालों का बुलबुला था, उसका फूटना इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। हाँ, जब उन्होंने पहली बार महल के बाहर की दुनिया देखी। सही कहा। जब सिद्धार्थ ने पहली बार एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े इंसान, एक मृत शरीर और अंत में एक शांत सन्यासी को देखा, मानव मनोविज्ञान के नजरिए से वो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मतलब उन्होंने पहली बार यथार्थ का सामना किया था। हाँ, और इसी बेचैनी ने उन्हें 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐतिहासिक ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण मतलब एक महान प्रस्थान। जी, यह कोई साधारण संन्यास नहीं था। यह जीवन की नश्वरता का, उसका उत्तर खोजने की एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। और फिर सालों की कठोर तपस्या के बाद बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें जो ज्ञान मिला, जिसे संबोधि या निर्वाण कहते हैं, उसी ने उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बना दिया। बुद्ध का अर्थ ही है जागृत या प्रबुद्ध इंसान। और इसके बाद सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी धर्म का पहिया घुमाना। और इतिहास ने इन सभी घटनाओं को बहुत ही खूबसूरत प्रतीकों में सहेजा है, जो अक्सर सीखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ, वे प्रतीक सच में बहुत दिलचस्प हैं। जैसे जन्म को हाथी से दर्शाया जाता है, गृह त्याग को घोड़े से, ज्ञान प्राप्ति को बोधि वृक्ष से, पहले उपदेश को चक्र से, और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनके निधन को स्तूप से दर्शाया जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, राइट? बिल्कुल सही। ये सिर्फ चिन्ह नहीं है, बल्कि एक पूरी दार्शनिक यात्रा के माइलस्टोन है। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने जो सिखाया वो हिस्सा मुझे इन ऐतिहासिक तथ्यों से भी ज्यादा दिलचस्प लगता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है, वो है उनका विश्लेषण करने का तरीका। हाँ, जब हम उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के ढांचे को पढ़ते हैं ना, तो ये सच में किसी धर्म ग्रंथ से ज्यादा एक चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल साइंस की किताब जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का विश्लेषण कर रहा हो। बीमारी है दुख, उसका कारण या वायरस है तृष्णा, इलाज संभव है, ये निरोध है, और डॉक्टर का दिया हुआ जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अष्टांगिक मार्ग है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। बुद्ध ने जीवन की समस्याओं का समाधान किसी रहस्यमयी दुनिया या स्वर्ग नरक में नहीं खोजा, बल्कि सीधे इंसान के मन और उसके कर्मों के भीतर खोजा। तो अगर हम 4 आर्य सत्यों की बात करें, हाँ, तो उन्होंने जो पहला सत्य दिया वो है दुख सत्य, यानी ये स्वीकार करना कि जीवन में दुख है, असंतोष है। दूसरा है दुख समुदय, यानी हर दुख का कोई न कोई कारण होता है। और यहीं पर वो भारी भरकम शब्द आता है, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद। स्रोतों में इसे बार बार दुखों का मूल कारण बताया गया है, लेकिन आम भाषा में इसका क्या मतलब है?
सुनने में ये बहुत जटिल लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव। ओके। आसान शब्दों में कहें तो क्योंकि ये है इसलिए वो है। जैसे अगर आसमान में बादल है तो बारिश होगी। लॉजिकल है। इसी तरह अगर अविद्या यानी अज्ञानता है और तृष्णा यानी इच्छा है तो दुख पैदा होगा। बुद्ध कह रहे थे कि दुख कोई दैवीय श्राप नहीं है, ये बस एक कारण का परिणाम है। कमाल है। और फिर आता है तीसरा सत्य, निरोध, जिसका मतलब है कि अगर इस कारण को हटा दिया जाए तो दुख का अंत पूरी तरह से संभव है। और चौथा सत्य है वो मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग, जो असल में उस बीमारी का इलाज है। हाँ, वो प्रिस्क्रिप्शन। बिल्कुल। और ये मार्ग जीवन जीने का एक पूरा मैनुअल है, जिसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा मतलब विजडम, राइट? हाँ, प्रज्ञा में आता है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, यानी चीजों को बिल्कुल वैसे देखना जैसी वे हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के। शील या नैतिकता में आता है सम्यक वाक, यानी सही बोलना, सम्यक कर्मांत, सही कर्म करना, और सम्यक आजीव, यानी ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाना। और अंतिम हिस्सा है समाधि, जिसमें सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्शन है आधुनिक दुनिया के साथ। हाँ, मैंने भी सोर्सेज में देखा। आधुनिक रिसर्च पेपर्स को देखते हुए मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि जिसे आज हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस कहते हैं, वो असल में यही सम्यक स्मृति है। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई धार्मिक अभ्यास नहीं है, ये हमारी भावनाओं को मैनेज करने का, या कहें कि एक इमोशनल हाइजीन बनाए रखने का एक पूरा साइंटिफिक तरीका है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही स्रोतों में एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। अनात्मवादी मतलब ये किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर या किसी स्थायी न बदलने वाली आत्मा की अवधारणा को नहीं मानता है। एक मिनट रुको, ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल है। अगर कोई स्थायी आत्मा ही नहीं है तो फिर पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत कैसे काम करते हैं? ये बहुत ही लाजमी सा सवाल है। हाँ, क्योंकि स्रोतों में तो साफ लिखा है कि बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म को मानता है। तो जब कुछ है ही नहीं जो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाए, तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? प्राचीन काल में इस पर बड़े बड़े वाद विवाद हुए हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जलती हुई मोमबत्ती है। ठीक है। आप उस मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं। क्या पहली मोमबत्ती की आग या उसका कोई भौतिक हिस्सा दूसरी मोमबत्ती में गया? नहीं, आग तो बस ट्रांसफर हुई, या कहें कि ऊर्जा गई। बिल्कुल। पहली मोमबत्ती की ऊर्जा कारण बनी दूसरी के जलने का। बौद्ध दर्शन में कर्म एकदम इसी तरह काम करता है। ओह वाह। कोई स्थायी आत्मा नहीं है जो यात्रा कर रही है, बल्कि आपके कर्मों की ऊर्जा या आपकी चेतना का प्रवाह है जो नए जीवन का कारण बनता है। ये सब उसी कारण और प्रभाव के नियम का हिस्सा है। मोमबत्ती वाला ये उदाहरण इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। और इन सब के बीच उन्होंने मध्यम मार्ग की भी बात की थी। हाँ, मध्यम मार्ग बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि खुद सिद्धार्थ ने ज्ञान मिलने से पहले 6 साल तक घोर तपस्या की थी, अपने शरीर को भूखा रखा था। लेकिन बाद में उन्हें समझ आ गया कि वीणा के तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें से संगीत ही ना निकले। सही बात है। ये मध्यम मार्ग आज के इस हसल कल्चर और बर्नआउट वाली दुनिया के लिए कितना सटीक बैठता है। पूरी तरह से संतुलन ही कुंजी है। अब अगर हम थोड़ा इतिहास की तरफ मुड़ें तो हम देखते हैं कि ये दर्शन सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहा। इसने समाज में भी बहुत बड़े बदलाव किए। बिल्कुल। इसने उस समय के भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया। उस समय समाज एक बहुत ही कठोर वर्ण व्यवस्था में जकड़ा हुआ था, जहां जन्म से ही इंसान का दर्जा तय हो जाता था। और बौद्ध धर्म ने इस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया, सिरे से खारिज कर दिया। दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने महिलाओं और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को समान अधिकार दिए। महिलाओं के लिए बाकायदा भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। हाँ, 2500 साल पहले महिलाओं को एक स्वतंत्र आध्यात्मिक जीवन का अधिकार देना ये एक अकल्पनीय सामाजिक क्रांति थी। और इस क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बनी भाषा। हम्म उस समय ज्ञान की भाषा संस्कृत थी, जो केवल कुलीन वर्गों और कुछ खास लोगों तक ही सीमित थी। तो बुद्ध ने क्या किया?
बुद्ध ने अपने उपदेशों के लिए पाली और प्राकृत का प्रयोग किया, जो एकदम आम जनता की भाषा थी। ज्ञान को महलों से निकालकर आम इंसान के हाथों में सौंप देना, ये सूचना के लोकतंत्रीकरण का शायद सबसे पहला उदाहरण है। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट है। ये तो हुई व्यक्तिगत शांति और सामाजिक सुधार की बात, लेकिन जो दर्शन इंसान को इतना शांत और वैरागी बना रहा था, उसने अचानक से नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे विशाल विश्वविद्यालयों की नींव कैसे रख दी? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब ये दोनों बातें तो आपस में टकराती हैं ना। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ धार्मिक मठ नहीं थे? क्या वहां दुनिया भर के लोग विज्ञान और गणित जैसी चीजें सीखने आते थे? ये प्राचीन दुनिया की आईवी लीग यूनिवर्सिटीज थीं। वाओ! यहाँ की प्राचीन शिक्षण पद्धति की 3 खास विशेषताएं थीं: श्रवण यानी ध्यान से सुनना, मनन यानी उस पर तर्क वितर्क करना, और निधिध्यासन यानी उसे मेडिटेशन के जरिए आत्मसात करना। मतलब यहाँ रट्टा मारने की कोई जगह नहीं थी। बिल्कुल नहीं। गुप्त वंश के कुमार गुप्त द्वारा स्थापित नालंदा में प्रवेश पाना इतना कठिन था कि दरवाजे पर ही द्वारपाल एक मौखिक परीक्षा लेता था। वेट, सच में द्वारपाल एंट्रेंस एग्जाम लेता था? ये तो कमाल है। हाँ, और तक्षशिला जैसे केंद्रों में दर्शन और भाषा के अलावा चिकित्सा, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, तर्कशास्त्र, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। वहां बाकायदा वाद विवाद और लॉजिक को महत्व दिया जाता था। और शायद यही कारण था कि ये शिक्षा भारत की सीमाओं को भी पार कर गई। अगर हम सोर्सेस को देखें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध ने जो दर्शन दिया वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये एनालॉजी कैसे काम करती है, इसे थोड़ा और समझाइए। मेरा मतलब है कि जो मूल कोड था, यानी बुद्ध की शिक्षाएं जैसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, वो तो वही रहीं। लेकिन जब ये अलग अलग संस्कृतियों और देशों में गया, तो वहां के लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अपना खुद का एक यूजर इंटरफेस बना लिया। हाँ, दिलचस्प नजरिया है। स्रोतों में इसके जो 3 प्रमुख संप्रदाय बताए गए हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान, उन्हें देखकर तो मुझे यही लगता है। ये तुलना बहुत ही प्रासंगिक है। इसे सम्राट अशोक जैसे महान राजाओं का राजकीय संरक्षण मिला, जिन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। श्रीलंका में इसका प्रचार किया। हाँ, अशोक का योगदान तो बहुत बड़ा है। बाद में कुषाण राजा कनिष्क के समय में और फिर पाल वंश के समय में इसके अलग अलग रूप विकसित हुए। तो अगर हम इन 3 अलग अलग वर्जन्स को डिकोड करें, हीनयान या थेरवाद, ऐसा लगता है जैसे इस सॉफ्टवेयर का क्लासिक वर्जन है। जिसे छोटा वाहन भी कहा जाता है। हाँ, इसमें पूरी तरह से व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर दिया गया है, जिसे अरहत कहते हैं। इसमें बुद्ध को एक असाधारण इंसान और मार्गदर्शक माना गया है, कोई भगवान नहीं। इसका फैलाव थाईलैंड, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। वहीं दूसरी तरफ महायान था, जिसे बड़ा वाहन कहा गया। ये आपके कोलैबोरेटिव वर्जन की तरह है। सबके लिए मोक्ष। बिल्कुल। इसमें बोधिसत्व की एक बहुत ही करुणा से भरी अवधारणा सामने आई। बोधिसत्व वे ज्ञानी लोग हैं, जैसे अवलोकितेश्वर या मैत्रेय, जो खुद तो निर्वाण पा सकते हैं, लेकिन वे स्वेच्छा से संसार में लुकने का फैसला करते हैं, ताकि दूसरों की मदद कर सकें। हाँ, ताकि वे बाकी सभी प्राणियों को भी दुखों से मुक्ति दिला सकें। ये शाखा सिल्क रोड के जरिए चीन, जापान और कोरिया तक पहुंची, और इसी महायान शाखा में बुद्ध को भगवान माना जाने लगा और उनकी मूर्तियों की पूजा शुरू हुई। और फिर तीसरा है वज्रयान, जो एकदम हाईटेक या कहें कि फास्ट ट्रैक वर्जन लगता है। इसका फैलाव तिब्बत और नेपाल में सबसे ज्यादा हुआ। हाँ, इसमें तांत्रिक पद्धतियों और तारा देवी की प्रमुखता है। इसका मानना था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कई जन्मों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तांत्रिक विधियों से इसे बहुत तेजी से हासिल किया जा सकता है, एक तरह का शॉर्टकट। बिल्कुल। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। अगर वज्रयान शॉर्टकट और तांत्रिक पद्धतियों की बात कर रहा है और महायान मूर्ति पूजा कर रहा है, तो क्या यह बुद्ध के मूल मध्यम मार्ग और तार्किक दर्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं चला गया? ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है, और इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से उस महान पतन के बीज भी बोए गए। ये सच में एक ऐतिहासिक पहेली है कि जो धर्म पूरे एशिया को जीत रहा था, वो अपने ही देश भारत में क्यों सिमट गया। स्रोतों के अनुसार पतन का कारण सिर्फ एक नहीं था। तो क्या इसका मतलब यह है कि बौद्ध धर्म अपने ही बनाए जाल में फंस गया था? काफी हद तक हम ऐसा कह सकते हैं। समय के साथ बौद्ध विहारों और मठों में अथाह संपत्ति जमा होने लगी थी।
राजाओं और बड़े व्यापारियों के दान से सुख सुविधाएं बहुत बढ़ गईं। जो कि मूल सिद्धांत के खिलाफ था। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि जिन भिक्षुओं को सादा जीवन जीना था, वे विलासिता और विषय वासनाओं की ओर आकर्षित होने लगे, जिससे आम जनता का उनसे विश्वास उठने लगा। और भाषा का अभी तो कोई इशू था ना? हाँ, बहुत बड़ा इशू। जिस पाली भाषा के कारण ये धर्म आम जनता के इतने करीब आया था, बाद के बौद्ध विद्वानों ने उसे छोड़कर फिर से कुलीन वर्ग की भाषा यानी संस्कृत को अपना लिया। मतलब वे आम आदमी से पूरी तरह कट गए? एकदम। और जैसा कि हमने महायान के बारे में बात की, जब उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनानी शुरू की और कर्मकांडों को बढ़ावा दिया, तो क्या इसका परिणाम ये नहीं हुआ कि वे वापस उसी व्यवस्था की तरह दिखने लगे जिसके खिलाफ उन्होंने शुरू में आवाज उठाई थी? सही कहा। और इसी समय हिंदू धर्म के भीतर भी एक बहुत बड़ा पुनर्जागरण चल रहा था। शंकराचार्य वाला समय। हाँ, कुमारिल भट्ट और आदि शंकराचार्य जैसे प्रकांड विद्वानों ने अपने तर्कों से बौद्ध दार्शनिकों को कड़ी चुनौती दी। साथ ही दस्तावेज बताते हैं कि समय के साथ हिंदू दर्शन ने बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में ही समाहित कर लिया। तो मतलब जब दोनों के बीच का फर्क ही मिट गया, तो लोग धीरे धीरे अपनी पुरानी परंपराओं में वापस लौटने लगे। जी, ये तो हुए आंतरिक कारण। लेकिन रिसर्च पेपर्स में कुछ बहुत ही भयानक बाहरी आक्रमणों का भी जिक्र है। जी, क्या उन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया? हाँ, बाहरी आक्रमण बहुत विनाशकारी थे, लेकिन हमें यहाँ ये समझना होगा कि इनका इतना गहरा असर क्यों पड़ा। क्या कारण था? देखिए, सबसे पहले हूण आक्रमणकारी मेहरकुल ने तक्षशिला और हजारों भिक्षुओं को नष्ट किया। बाद में बख्तियार खिलजी जैसे तुर्क आक्रमणकारियों ने नालंदा और विक्रमशिला को जलाकर राख कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जी, एक विश्वविद्यालय के जलने से पूरा का पूरा धर्म कैसे खत्म हो सकता है? मंदिर तोड़ भी दें तो घर में पूजा होती रहेगी। अच्छा, हाँ। लेकिन बौद्ध धर्म पूरी तरह से अपने विशाल मठों और विहारों पर निर्भर था। वे एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थे। जब आक्रमणकारियों ने उन मठों को नष्ट कर दिया और भिक्षुओं को मार डाला, तो धर्म का पूरा ढांचा ही ढह गया। समझ गया। और उसके बाद जो राजपूत शासक आए, उन्होंने भी तो कोई खास मदद नहीं की ना? बिल्कुल नहीं। 7वीं सदी के बाद जो नए राजपूत शासक आए, उनका जोर अहिंसा पर नहीं बल्कि युद्ध कौशल और पराक्रम पर था। इसलिए बौद्ध धर्म को राजाओं का वो संरक्षण मिलना भी बंद हो गया जो अशोक या कनिष्क के समय मिलता था। ये देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कैसे कुछ आंतरिक कमजोरियां और कुछ बाहरी चोटें एक इतने विशाल वैश्विक आंदोलन को उसके ही घर में समेट सकती हैं। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। राख से उठ खड़े होने की जो क्षमता इस दर्शन में है, वो सच में कमाल की है। आधुनिक भारत में हमने इसका पुनर्जन्म होते देखा है। आप नवयान आंदोलन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ इसे फिर से जीवित किया। उनका उद्देश्य एक ऐसा धर्म अपनाना था जो पूरी तरह से सामाजिक समानता, तर्क और मानवीय गरिमा पर आधारित हो। नवयान की ये सामाजिक प्रासंगिकता तो है ही, लेकिन साथ ही अगर हम व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट स्तर पर भी देखें तो बौद्ध दर्शन आज एक बिल्कुल नई शक्ल में हमारे सामने है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुलनेस के रूप में। राइट। हाँ, आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले युग में जहां हर तरफ से हमारे दिमाग पर हमला हो रहा है, विपश्यना और माइंडफुलनेस के रिट्रीट फुल बुक रहते हैं। एकदम सही। अष्टांगिक मार्ग आज कोई पुरानी धार्मिक किताब का हिस्सा नहीं रह गया है, बल्कि ये आज सिलिकॉन वैली के CEO से लेकर एक आम इंसान तक के लिए सर्वाइवल टूलकिट बन गया है। तो सीखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। ये चर्चा सिर्फ इतिहास रटने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कैसे हम अपने मन के शोर को शांत कर सकते हैं। बिल्कुल। और बुद्ध का दर्शन हमें ये भी याद दिलाता है कि सब कुछ कारण और प्रभाव से जुड़ा है। हम आज जो मानसिक आदतें बनाते हैं, वही हमारा कल तय करती हैं। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमारे इन तमाम सोर्सेस से एक बहुत ही गहरा तथ्य सामने आता है। बुद्ध का सबसे मूल सिद्धांत था अनित्य, यानी इम्पर्मनेंस। हाँ, उनका कहना था कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, हर चीज लगातार बदल रही है। तो हम सबके लिए ये सोचने वाली बात है कि भारत में बौद्ध धर्म का जन्म लेना, पूरे एशिया में फैलना, फिर भारत में ही उसका पतन हो जाना और अब आधुनिक रूप में फिर से उदय होना, क्या ये ऐतिहासिक चक्र खुद बुद्ध के उसी बदलाव के नियम का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण नहीं है? ये सच में हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ठहराव किस चीज में है।